दोस्तों, हमारे चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें सॉल्यूशन, सिरप, एलिक्सर, इमल्शन ये सभी हमने कवर किया था। इससे पिछला कैप्सूल, टैबलेट, चैप्टर 4 सभी के जो है जो नोट्स हैं प्रॉपर, वो हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल है। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और यार, जो लोग सिर्फ वीडियोज को देखते हैं और मतलब बोलते हैं चल यार अब तो हमारा काम हो गया, अब क्या करना है इसकी वीडियो से, ऐसे मत करो यार। देखो, सब्सक्राइब करो। इससे क्या होता है कि मुझे और ज्यादा अच्छे से मतलब मेहनत और होगी, मोटिवेशन ज्यादा मिलेगी मुझे, ठीक है। और मैं वर्क अपना अच्छा करूंगी और नोट्स को चाहूंगी इजी से इजी वे में समझाऊं और बनाऊं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक में। मैं दिखा देती हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो, अब हम हैं अपने टॉपिकल प्रिपरेशंस की तरफ, जो 8 घंटे का चैप्टर है। इसको इस वीडियो में यार देखो, मैं बताती हूँ, ये सारे ना शॉर्ट में आपको मिलेंगे, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे तो ऐसे जिसमें से वो आपसे 3-4 के बारे में पूछ लेगा। ये नहीं कि सिंगल एक ऑइंटमेंट के बारे में बताओ, ऐसे कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जितना मैं प्रॉपर आपको बताऊंगी, अगर उसमें 3 टॉपिक्स आते हैं तो वो आराम से आपका 2 से 3 पेज में कवर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। वो जो टॉपिकल प्रिपरेशन यानी कि जो टॉप पे यूज हो, टॉप क्या यानी कि बाहरी, एक्सटर्नल, यानी हमारी स्किन पे जो चीजें अप्लाई होंगी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, टॉपिकल प्रिपरेशन। जो किस पे अप्लाई होती है, अप्लाइड टू दी स्किन, ठीक है। जो हम डायरेक्ट अपनी स्किन पे टॉपिकली यानी कि ऊपरी परत पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम उसके अंदर क्या कवर करेंगे, ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं। देखो, ये हमारी एक तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है। सेमी सॉलिड का मतलब कि थोड़े अमाउंट में इसमें लिक्विड भी प्रेजेंट होगा, तो ये क्या हो जाती है हमारी सेमी सॉलिड, जिसको वही लिख रखा है कि हम क्या, हाँ, स्किन पे या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहां पे अप्लाई करते हैं। म्यूकस यानी कि जहां पे थोड़ा बहुत लिक्विड होता है हमारा, ठीक है। यूजुअली कंटेन अ मेडिकामेंट वही जो हमारी ड्रग है, जो हमारा एपीआई है ना। मेडिकामेंट को हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, बिल्कुल अच्छे से घोल देते हैं, या तो उसमें पार्टिकल्स पूरे में फैले हुए होते हैं, लटके हुए रहते हैं हमारे लिक्विड में, या फिर इमल्सीफाई रहते हैं, ठीक है। ऑइंटमेंट बेस में एक बेस है जिसमें हमारे पार्टिकल्स या तो पूरे घुल जाएंगे मेडिकामेंट के, या फिर सस्पेंड हो जाएंगे, या इमल्सीफाइड हो जाएंगे। इमल्सीफाइड का मतलब हमने पढ़ा ही था कि इमल्शन होगा जिसमें 2 लिक्विड फेज हो जाते हैं, तो हमारा लिक्विड फॉर्म में भी है उसमें ऑइंटमेंट बेस के अंदर। तो अब हमें इस ऑइंटमेंट बेस की हद तक जाना है। तो ऐसी ऑइंटमेंट क्या होती है, ऐसी मेडिकामेंट जो किसमें घुली हुई रहेंगी, हमारे ऑइंटमेंट बेस के अंदर, ठीक है। अभी मैं बेस के बारे में भी दिखाऊंगी आपको। और ऑइंटमेंट का यूज कैसा है, प्रोटेक्टिव और इमोलिएंट फॉर द स्किन के लिए। जैसे कि वो देखते हो हमारे टॉपिकल में जैसे आती है ऑइंटमेंट, जो थोड़ा सा एक येलो कलर का भी एक ऑइंटमेंट आता है, बिटाडीन का देखा होगा आपने, है ना। तो वो भी क्या है, एक ऑइंटमेंट है। देखते हो ना ही वो बिल्कुल पतला रहता है, क्रीम बेस्ड भी नहीं होता है, तो हल्का सा गाढ़ा रहता है, तो वो ऑइंटमेंट है एक, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव की तरह होता है, और इमोलिएंट यानी जो स्किन को मॉइस्चर दे दे, स्किन को सॉफ्ट बना दे, है ना। फॉर द स्किन के लिए हम यूज करते हैं ऑइंटमेंट। जो हम आई के लिए भी ऑइंटमेंट हमारे कुछ यूज होते हैं, जिनको हम ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट कहते हैं। ऑप्थेल्मिक का मतलब जो आई के लिए हो, तो ऑप्थेल्मिक हो गया वो। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑइंटमेंट बेस, जो हम चाहते हैं हमारे एक ऑइंटमेंट बेस में, जिसमें हमारा मेडिसिन जो है, हमारी ड्रग जाके घुल जाए अच्छे से, जिसका थेरेपेटिक यूज है, ट्रीटमेंट में यूज है, तो वो कैसी होनी चाहिए हमारी तरफ से। शुड बी इनर्ट, हमारी स्किन के साथ रिएक्ट ना करे, रैशेज ना हो जाए उससे। ऑर्डरलेस, कोई उसकी महक नहीं होनी चाहिए, और वो स्किन पे एकदम स्मूथ हो। ये नहीं कि पूरी रफ हो रही है, तो उससे क्या होगा, स्किन पे इरिटेशन, रेडनेस कॉज होगी, एक्जेमा होने के भी चांसेस हो जाएंगे, यानी कि रेडनेस बहुत ज्यादा फैल जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि भैया वो बिल्कुल इनर्ट होनी चाहिए। शुड बी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल, यानी कि फिजिकली यानी कि तुमने अप्लाई करा और वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो उसका फिजिकल स्टेट ही हमने बदल दिया, नहीं, स्टेबल होनी चाहिए। केमिकली स्टेबल की वो रिएक्ट ना करे, लगाते ही वो कुछ किसी और कलर में ना बदल जाए, जैसा ऑइंटमेंट दिख रहा है वैसा ही होना चाहिए। शुड बी कंपैटिबल विद स्किन, स्किन के साथ उसकी योग्यता अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि योग्य है नहीं स्किन के और हमने उसे अप्लाई कर दिया, ठीक है। शुड बी नॉन इरिटेंट, यानी कि नॉन इरिटेंट यानी स्किन पे हमारे इरिटेशन कॉज ना करे, ऐसा हमारा ऑइंटमेंट बेस होना चाहिए। इनर्ट, ऑर्डरलेस, फिजिकली केमिकली स्टेबल, कंपैटिबल विद स्किन, नॉन इरिटेंट। अब कुछ एक नोट टाइप मैंने लिखा हुआ है कि देयर इज नो सिंगल ऑइंटमेंट बेस, एक कोई भी ऐसा सिंगल ऑइंटमेंट बेस नहीं है जिसमें सारी क्वालिटीज हों, सारी अच्छाइयां हों, किसकी, जो कि एक आइडियल ऑइंटमेंट बेस में होनी चाहिए। तो इसीलिए हम
एक या एक से ज्यादा, यूज मोर देन वन ऑइंटमेंट बेस, एक से ज्यादा ऑइंटमेंट बेस हम यूज करते हैं अपने ऑइंटमेंट को बनाने के लिए। तो यानी कि ऑइंटमेंट अब देखेंगे हम बेस कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ से हमें ये पता चला सिर्फ एक सिंगल बेस में सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती। तो चलो अब बेस देख लेते हैं। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेस, सबसे पहला ओलिजिनस बेस। अब ओलिजिनस वर्ड क्या, ऑयल की तरफ लेके जा रहा है हमें। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑयली बेस होगा हमारा। एब्जॉर्प्शन बेस यानी जो पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऑयली भी प्रेजेंट होगा इसके अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा इमल्शन बेस, जो इमल्शन से बना होगा। और वाटर सोल्यूबल बेस, जो कि बिल्कुल डिसॉल्व होने वाला होगा, जो घुल जाएगा, बिल्कुल ऐसा बेस जिसमें हमारी मेडिसिन घुल जाए अच्छे से। तो देखो सबसे फर्स्ट क्या है, ओलिजिनस बेस। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इनके बारे में। हाइड्रोकार्बन बेसिस, हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसे कंपाउंड जहां पे हमारे हाइड्रोजन कार्बन दोनों प्रेजेंट होंगे, ऐसे बेस होते हैं ये। तो किसके बने हुए होते हैं हमारे ओरिजिनस, कंसिस्ट ऑफ वाटर सोल्यूबल हाइड्रोकार्बन, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट एंड वैक्सेस। ये देखो वाटर सोल्यूबल भी होगा और वेजिटेबल ऑयल भी रहेगा, फैट भी, वैक्सेस ज्यादा प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोकार्बन बेसिस की कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कंपोजिशन लिखी हुई है, क्या क्या होता है। तो सॉफ्ट पैराफिन होता है, हार्ड पैराफिन और एक लिक्विड पैराफिन रहता है हमारा। तो नाउ डेज आजकल ये वाला जो बेस है वो यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रीसी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑयल कंटेंट ज्यादा प्रेजेंट होता है ओलिजिनस बेस में, स्टिकी चिपचिपा होता है और ये स्किन से या कपड़ों में से रिमूव नहीं हो पाता। तो इसीलिए हम ओलिजिनस बेस अपनी मेडिकामेंट को डिसॉल्व करने के लिए यूज नहीं करते हैं। एब्जॉर्प्शन बेस देखें तो एब्जॉर्प्शन बेस हमारा कैसा होता है, ओलिजिनस कंपोजिशन होती है जिसमें क्या हमारा इमल्सीफायर या फिर इमल्सीफायर्स होते हैं, यानी कि वही जो इमल्शन बना रहे हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट द कंपोजिशन इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर, ताकि क्या करे कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, ताकि हम एक इमल्शन बना दे, किसका, वाटर इन ऑयल टाइप, है ना, जिसमें क्या एब्जॉर्ब हो जाए। यानी थोड़े हमने ऐसा इमल्सीफायर लिया है जो पानी को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, ताकि एक वाटर इन ऑयल टाइप बन जाए, है ना। तभी तो थोड़ा सा हमारा क्या सेमी सॉलिड बनेगा, थोड़ा गाढ़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जब ऑयल की प्रेजेंट जो है ज्यादा होगी, बट वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला भी होना चाहिए उसके अंदर। तो दो टाइप के होंगे ये। एक क्या होगा, नॉन इमल्सिफाइड बेसिस, जो क्या सिर्फ वाटर प्रेजेंट होगा उस बेस में, यानी कि वाटर के साथ और भी चीजें होंगी बट वो इमल्शन नहीं होगा वहां पे। जिसका एग्जाम्पल है वूल फैट। वूल फैट भी कौन सा, देखो हमारा वूल फैट का एक और नाम है एनहाइड्रस लैनोलिन, नाम से भी जाना जाता है ये। एनहाइड्रस यानी कि देखो नॉन इमल्सिफाइड है ना, तो एनहाइड्रस है ये, है ना। लैनोलिन तो है बट यहाँ इसके अंदर वाटर का कंटेंट लैनोलिन में नहीं है, जबकि यहाँ पे वाटर तो है बट जो वूल फैट है इसमें इसका नाम ये दे रखा है इन्होंने। यानी कि देखो हम ये कह सकते हैं कि वाटर कंटेंट नहीं है बट और इसमें और चीजें प्रेजेंट है जिसकी वजह से वूल फैट हमारा यूज हो रहा है, ठीक है। इस यहाँ पे एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इसमें इमल्शन नहीं बनाना होता है बट ऑयल है प्रेजेंट, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर इन ऑयल इमल्शन, ऑयल इमल्शन में वाटर प्रेजेंट है, तो इसको हम बोल देंगे क्या, हाइड्रस लैनोलिन होता है, जिसमें हमारा हाइड्रस वूल फैट आ जाता है, ठीक है। ये था हमारा क्या, एब्जॉर्प्शन बेस, जिसमें हमारे ओलिजिनस कंपोजिशन तो होगी बट उसमें इमल्सीफायर प्रेजेंट होंगे जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सीधा इमल्शन बेसिस आ जाते हैं। इमल्शन बेसिस क्या, वही सेमी सॉलिड और क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी होती है। ऑयल इन वाटर भी होता है, वाटर इन ऑयल इमल्शन दोनों ही यूज होते हैं ऑइंटमेंट बेस की तरह। ऑयल इन वाटर टाइम इमल्शन को हम ज्यादातर यूज करते हैं, क्यों, ताकि हमारा ऑयली चीजें जो है स्किन पे क्या करती है, चिपक जाती है। तो जो अगर वाटर में अगर ऑयल हल्का फुल्का होगा तो स्किन पे से इजिली रिमूव भी हो जाएगा, क्लॉथ में से भी रिमूव हो जाएगा जैसे ही हम वॉश करेंगे क्लॉथ को अपने किससे, वाटर से। तो ओलिजिनस बेस देखा जिसमें हमने सॉफ्ट पैराफिन, हार्ड पैराफिन, लिक्विड पैराफिन की कंपोजिशन देखी। उसके बाद एब्जॉर्प्शन बेस में हमने वूल फैट के बारे में पढ़ा जो कि इमल्सीफायर की तरह काम कर रहा है, एक एनहाइड्रस और एक हाइड्रस वूल फैट। उसके बाद इमल्शन बेस देखा जो कि दो टाइप्स के होते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल टाइप, ठीक है। और वाटर इन ऑयल इन वाटर हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है, देखो। फिर उसके बाद एक लास्ट रह जाता है, अब आता है हमारा कैसा, वाटर सोल्यूबल बेसिस, ठीक है, जहां पे हमारे क्या होंगे ये, इसको हम और किस नाम से जाते हैं, ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेसिस, यानी कि चिपचिपा या ग्रीस तेल पदार्थ जो है इसमें नहीं होता है, ग्रीसलेस होता है। क्यों? क्योंकि वाटर का बेस होता है इसमें,
कंसिस्ट ऑफ वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके अंदर, सच एज PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल हमारा पॉलीमर है। पॉलीमर होता है कि एक जैसी सेम सब्सटेंस सेम यूनिट से मिलकर के बने मोनोमर से, तो उसे हम पॉलीमर कह देते हैं, जैसे कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इसको हम कार्बोवैक्सिस के नाम से भी जानते हैं। अब ये नहीं कि अब यहाँ पे वैक्स वर्ड आ रहा है तो क्या है, वाटर कंटेंट तो है, बट ये वैक्स कैसा होगा, वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल होगा, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पे उड़ नहीं पाएगा, इनर्ट सब्सटेंसेस जो रिएक्ट ना करे, है ना, इनर्ट वो होता है। फिर मोस्टली हम फार्मेसी में देखो PEG 400, 1500, 4000, 6000 का यूज करते हैं, किस लिए, वाटर सोल्यूबल बेस बनाने के लिए। अब इमल्सी ऑइंटमेंट के कुछ एग्जांपल है, देखो इनमें से अगर 2 भी आप लिख के आओगे तो आपके जो मार्क्स मिलने के जो चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इमल्सीफाइंग ऑइंटमेंट हो गया, सल्फर ऑइंटमेंट, वूल एल्कोहल ऑइंटमेंट, सिंपल ऑइंटमेंट, ये चारों आ जाते हैं, इमल्सीफाइंग, सल्फर, वूल एल्कोहल और सिंपल ऑइंटमेंट। उसके बाद अपना सेकंड देखते हैं क्रीम के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रीम के बारे में। तो क्रीम कैसी होती है, एक तो ये हमारी विस्कस होती है, विस्कस का मतलब होता है गाढ़ी होती है, ठीक है, यानी कि सॉलिड में बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत लिक्विड का अमाउंट। उसके बाद सेमी सॉलिड इमल्शन, वही कि यार ये भी क्या है, इमल्शन ही है, बट कैसा है, सेमी सॉलिड है। फॉर एक्सटर्नल यूज के लिए, यानी बाहरी तौर पे, यानी टॉपिकली हमें यूज करना है, 2 टाइप्स की होती है इमल्शन भी, आपको पता है, जिसमें 2 फेज लिक्विड के होते हैं, एक होता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम और एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, जो उसमें पूरे में फैला हुआ रहता है, एक हमारी फिल्म सी बन जाती है उस पे, है ना, तो 2 लेयर बन जाती है इमल्शन में, ठीक है, तो वो होता है इमल्शन। फॉर एक्सटर्नल यूज 2 टाइप्स का होता है, एक एक्वस क्रीम होती है हमारी क्रीम, और एक ऑयली क्रीम होती है। अब एक्वस वाली में क्या होगा, वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा, यानी कि ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर लिखा है, यानी कि वाटर जो यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम है, ऑयल हमारा डिस्पर्स फेज है, किसका, इमल्शन टाइप, है ना, टाइप है इमल्शन का। उसके बाद ऑयली क्रीम्स में हमारा क्या आ जाता है, वाटर इन ऑयल, यानी यहाँ पे ऑयल का कंटेंट ज्यादा है, तभी तो ऑयली क्रीम है, तो ये इसकी एक तरीके से डेफिनेशन भी बन जाती है। अब ऑयली जो एक्वस क्रीम है ना, वहाँ पे हमारे इमल्सीफाइंग एजेंट यूज होते हैं, कौन कौन से, देखो कैटाइनिक, एनाइनिक एंड नॉन आयनिक वैक्सेस, पॉलीसॉर्बेट, क्योंकि यहाँ पे आयंस वगैरह होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे ऑयल इन वाटर टाइप है हमारा, इमल्सीफाइंग एजेंट की तरह इन्हें यूज करेंगे। अब देखो हमारा ऑयल इन वाटर यानी कि पानी का कंटेंट ज्यादा है, इसीलिए हम यहाँ पे प्रिजर्वेटिव भी ऐड करेंगे, ताकि हमारा बैक्टीरिया फंगल ग्रोथ ना हो पाए वहाँ पे, तो इससे बचने के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स डाल देंगे। ऑयली क्रीम्स में हमारा कौन सा होता है इमल्सीफाइंग एजेंट, वूल फैट, बीज वैक्सेस, कैल्शियम सोप्स, और ये सारे हमारे इमल्सीफाइंग एजेंट होते हैं। तो ये था किसके बारे में, क्रीम के बारे में। अब आगे देखते हैं हमारा किसके बारे में, पेस्ट के बारे में। उससे पहले 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ऑइंटमेंट के एग्जाम्पल देखें, ऐसे ही क्रीम के भी है। हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम, नियोमाइसिन क्रीम, एंटीबैक्टीरियल क्रीम हो गई हमारी, और स्टीरॉइड वाली हो गई हाइड्रोकॉर्टिसोन BPC, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये भी ब्रिटिश फार्माकोपिया है। उसके बाद पेस्ट देखते हैं हमारा तीसरा। अब क्या है, पेस्ट के बारे में, तो वही पेस्ट भी सेम सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू दी स्किन, स्किन पे अप्लाई किया जाता है। इसमें क्या होता है, पेस्ट में हमारे फाइन पाउडर मेडिकामेंट होते हैं, यानी कि API होता है, ड्रग इंग्रेडिएंट होता है, एज कम्पेयर टू ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट में थोड़े मोटे मोटे से पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेन्युलर टाइप, बट पेस्ट क्या होता है, और ज़्यादा फाइन होता है हमारा। उसके बाद जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, स्टार्च मेक पेस्ट वेरी थिक एंड स्टिफ, एकदम जो है फूला फूला सा ये पेस्ट को कौन बना देता है, हमारा जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, स्टार्च इसको ऐसा बना देता है। लेस ग्रीसी होता है, एकदम ये चिपचिपा जो होता है बिल्कुल कम होता है एज कम्पेयर टू ऑइंटमेंट। उसके बाद इसे हम पेस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक, प्रोटेक्टिव, सूदिंग इफेक्ट, यानी इमोलिएंट इफेक्ट भी होता है हमारे पेस्ट के अंदर। उसके बाद एग्जाम्पल देखें तो कंपाउंड जिंक पेस्ट, ब्रिटिश फार्माकोपिया, और कोल तार पेस्ट, ये दोनों पेस्ट हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। अब उसके बाद हम जेल के बारे में देख लेते हैं। जेल ही हमारे क्या हैं, जेलीज हैं। तो जेलीज क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है, ये भी एक मेडिकेटेड होती है, एक लुब्रिकेटिंग जेलीज होती है। तो जो जेल से हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं दिखने में, देखो जैसे आपने देखा होगा एडाप्टिन जेल आता है ना, पिंपल एक्ने वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, तो वो भी देखते हो ना कैसा जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है। लिग्नोकेन जेल आता है, तो ये सब क्या है, जेल टाइप में है, जो ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। नॉन ग्रीसी होता है ये भी क्या है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, यानी कि वही बाहरी स्किन पे अप्लाई होगा। उसके बाद देखो इसके अंदर स्टार्च,
जिलेटिन, सेलुलोज डेरिवेटिव, ट्रेगाकैंथ, ये सारे जेली की प्रिपरेशन में यूज होते हैं, एक्सिपिएंट हैं ये हमारे। और जेली को हम यूज करते हैं लुब्रिकेट कैथेटर्स, जो ट्यूब वगैरह होती है ना, जब ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं, या फिर जो हमारी मान लो कोई भी जैसे ट्यूब है वो हमारी स्किन पे अप्लाई होनी लगनी है स्किन में, तो वहां पे भी उसको लुब्रिकेट यानी कि उसको गीला करने के लिए हमारे जेलीज का इस्तेमाल होता है। लुब्रिकेट मतलब गीलापन देने के लिए उस पे, ठीक है। ट्यूब पे, सर्जिकल ग्लव्स में भी हम क्या जेलीज का यूज करते हैं। रेक्टल थर्मोमीटर, जो हमारे इंटेस्टाइन का पार्ट है रेक्टम, अगर उसमें थर्मोमीटर जाना है, ठीक है, तो वहां पे भी हम क्या जेली को अप्लाई कर देते ताकि वो इसलिए स्मूथली चली जाए, तभी वो लुब्रिकेट की तरह काम कर रही है। उसके बाद पॉपुलर फॉर कंट्रासेप्टिव, यानी कि जो प्रेगनेंसी को रोक दे, कंसीव होने से रोक दे, तो वहां पे हम कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी हम जेलीज का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है, इंक्रीज होती है इसमें स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो स्पर्म को किल कर देगी, जो ओवा से स्पर्म को नहीं मिलने देगी। ओवा से स्पर्म नहीं मिलेगा तो बच्चा नहीं होगा, तो स्पर्मिसाइडल हो जाएगी ये, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाता है स्पर्मिसाइडल जेलीज, बढ़िया एग्जाम्पल है, ये याद भी रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जेलीज हो गया। अब देखो इन्हीं तीनों का हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, 3 नहीं 4 का। तो कभी कभार देखो एग्जाम में पूछ लेता है या तो ऑइंटमेंट पेस्ट में डिफरेंस बताओ, या फिर चारों में ही आ जाता है। तो एक तरीके से यहाँ से भी आपका इतना कुछ कवर हो जाएगा। तो जो डेफिनेशन में देखा वही यहाँ पे है। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ डिजॉल्व सस्पेंडेड इमल्सिफाइड पार्टिकल इन बेस। क्या है हमारा कि वही कि डिजॉल्व सस्पेंडेड लटके हुए रहते हैं या इमल्सिफाइड रहते हैं बेस के अंदर। क्रीम में क्या होता है, ये भी सेम ऐसे ही है, कंसिस्ट ऑफ सस्पेंडेड डिजॉल्व इमल्सिफाइड पार्टिकल इन बेस। पेस्ट हमारे कैसे रहते हैं, फाइनली पाउडर्ड होते हैं, सॉलिड। उसके बाद जेलीज हमारी फाइन पाउडर होती है, दोनों ही फाइन पाउडर हैं हमारे, पेस्ट और जेलीज। और ये वाले हमारे सस्पेंडेड इमल्सिफाइड इस टाइप की होती है। उसके बाद ऑइंटमेंट देखे तो ये कैसी है हमारी, ग्रीसी है, चिपचिपी है और डिफिकल्ट टू स्प्रेड, हम इसको अच्छे से पूरे स्किन पे फैला नहीं पाते। जबकि क्रीम स्मूथ भी होती है और इजिली फैल जाती है, स्प्रेडेबल होती है। पेस्ट हमारे थिक होते हैं, विस्कस। तो देखोगे ना ऑइंटमेंट और पेस्ट की जो हमारे डिफरेंस है वो सिमिलर है, क्रीम का जेलीज से मिलता जुलता है, ठीक है। ये देखो स्मूथ एंड इजिली स्प्रेडेबल, पेस्ट और क्रीम और जेलीज। उसके बाद ऑइंटमेंट हमारे रिटेन लॉन्गर टाइम। अब जब सोचो पूरे में फैलने में ही क्या टाइम लग रहा है, तो वो स्किन पे भी तो ज्यादा टाइम तक रहेंगे एज कम्पेयर टू क्रीम, और वही शॉर्टर देन ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट से जो है कम टाइम लगता है, स्किन पे कम टाइम तक रहते हैं। उसके बाद जो ऑइंटमेंट है बिल्कुल एज कम्पेयर टू पेस्ट बिल्कुल सेम है ना, पेस्ट जैसे। तो ये भी क्या है, लॉन्गर देन क्रीम। तो हम इन ऑइंटमेंट का क्रीम से कर रहे हैं कंपैरिजन, और क्रीम का हम पेस्ट से कर देते हैं। फिर उसके बाद शॉर्टर देन ऑइंटमेंट, सबसे कम जो है जेली होती है जो स्किन पे रुकती है ना, रिटेन करके रहती है। फिर ऑइंटमेंट का लो कूलिंग इफेक्ट है, क्रीम का भी लो कूलिंग इफेक्ट, और हमारे पेस्ट का भी लो कूलिंग इफेक्ट, और सबसे ज्यादा हाई कूलिंग इफेक्ट होगा जेलीज का, यानी जेल्स का। उसके बाद हमारा क्या है, देखो हाई स्किन प्रोटेक्शन रहता है ऑइंटमेंट में, क्योंकि ज्यादा समय तक स्किन पे रहता है। लो स्किन प्रोटेक्शन थोड़ा कम समय तक रहेगा। उसके बाद पेस्ट भी ज्यादा टाइम तक हमारी स्किन पे अप्लाइड रहेगा, तो हाई स्किन प्रोटेक्शन मिलेगी। जेल में लो स्किन प्रोटेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल पेट्रोलियम जेली हो जाती है, ये भी हमारी क्या एक तरीके से ऑइंटमेंट के अंदर आ जाती है, इसको भी पूरे पे लगाना पड़ता है। फिर क्रीम में मॉइस्चराइजिंग क्रीम आ गई, ठीक है। ऑइंटमेंट तो देखो हमने और भी देखे थे, जैसे सल्फर ऑइंटमेंट, सिंपल ऑइंटमेंट, तो वो भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। और क्रीम्स में मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो गई, ठीक है, एमोलिएंट क्रीम आती है, एक्वासॉफ्ट आती है, ये सारी क्या होती है, मॉइस्चराइजर होते हैं हमारे। पेस्ट में देखे तो जिंक ऑक्साइड पेस्ट हो गया, और जेलीज में हमारी स्पर्मिसाइडल जेलीज आ जाती है जो स्पर्म को किल कर देती है, ठीक है। इसके बाद है हमारा लोशन और लिनीमेंट, तो वो भी देखते हैं अब हम। तो लिनीमेंट्स देखो, लिनीमेंट्स क्या, वही अब ये कैसे होता है, हमारे लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशंस होती है, यानी कि थोड़ा बहुत इसमें सॉलिड अमाउंट भी होता है, विच आर अप्लाइड टू दी स्किन पे जिन्हें हम अप्लाई करते हैं। तो इनको हम थोड़ा ऑइंटमेंट से कंपेयर कर सकते हैं, बट ऑइंटमेंट को हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, और लिनीमेंट में जो है थोड़ा फ्रिक्शन रहता है, थोड़ा सा रफ सा होता है वो, है ना, मतलब स्मूथली नहीं लगा पाते हैं स्किन पे, तो हमें उसे हल्का सा रब करना पड़ता है स्किन पे, तब जाके हमारे लिनीमेंट
अप्लाई होते हैं। लिनीमेंट शुड नॉट बी अप्लाइड टू द ब्रोकन स्किन। अब जब ये फ्रिक्शन से अप्लाई होगा यानी स्किन को रब करना होगा तो खुद ही सोचो यार, हम ब्रोकन स्किन कहीं पे कट लगा हुआ है वहां पे तो हम वैसे भी नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इरिटेशन कॉज करेगा। ये था लिनीमेंट। सेमी लिक्विड होता है, लिक्विड भी और सेमी लिक्विड, ठीक है। उसके बाद लिनीमेंट के एग्जाम्पल देखे तो कौन कौन सा होगा? कैम्फर लिनीमेंट, अमोनिएटेड कैम्फर लिनीमेंट, टर्पेंटीन लिनीमेंट, सोप लिनीमेंट। तो ये हो गए लिनीमेंट के एग्जाम्पल। उसके बाद देखो है हमारा लोशन के बारे में। लोशन क्या? लिक्विड प्रिपरेशन होती है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, बिना फ्रिक्शन के अप्लाई की जाती है ना। फ्रिक्शन हमें पता है जो किसी भी चीज की स्पीड को रोक दे तो वो क्या होता है, यानी कि रफ सरफेस है वहां पे, है ना, ब्रेकर टाइप, है ना, जो ब्रेक, तो बिना ब्रेक के हम लोशन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यूज फॉर कूलिंग, सूदिंग, कूल ठंडक देगा, सूदिंग, ठीक है, और प्रोटेक्टिव पर्पसेस के लिए। उसके बाद हमारा ये क्या है? एंटीसेप्टिक एक्शन होगा, यानी कि कहीं पे हमारे घाव वगैरह होगा तो उसको ट्रीट कर देगा, ठीक है। कैलामाइन लोशन हो गया, सैलिसिलिक एसिड लोशन हो गया। कैलामाइन लोशन तो देखो अगर आपको प्रैक्टिकल में बनवाया हो तो, है ना, बट हम लोगों को ये बनवाया गया था कैलामाइन लोशन। तो ये था लोशन के बारे में। अब हमारे दो रह गए हैं इसमें, सपोस्ट्रीज और पेस्ट्रीज, ठीक है। देखो दो इसके अंदर रह गए हैं, उन्हें भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। और थोड़ा नेजल प्रिपरेशन और ईयर प्रिपरेशन में भी देख लेंगे यार, कुछ नहीं उसमें ईयर ड्रॉप आ जाएगा, नेजल में क्या आ जाएगी, नेजल ड्रॉप, और थोड़ा हमारे इंसफ्लेशन वगैरह स्नफ्स वो भी आ जाएंगे उसके अंदर, तो हम उसे भी इसी में कवर कर लेंगे। देखो अब क्या है? सपोस्ट्रीज। तो यार ये देखो स्किन पे तो होगी बट थोड़ा ये इंटरनल यूज के लिए भी अप्लाई हो जाती है हमारी। तो देखो सपोस्ट्रीज सेमी सॉलिड है, ये भी हमारी, यानी कि थोड़ा बहुत लिक्विड का भी अमाउंट प्रेजेंट है। मेडिकामेंट है जिसको इंसर्ट किया जाता है कहाँ पे? बॉडी कैविटीज में। बॉडी कैविटीज में अदर देन माउथ, माउथ का रूट छोड़ के कहाँ पे? बॉडी कैविटीज में अप्लाई होता है, जहाँ पे खोखला एरिया होता है, यानी कि कहाँ कहाँ पे हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रेक्टम में, वेजाइना में और नेजल कैविटी में हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं, है ना, यानी कि हम उसे रेक्टम में डाल सकते हैं, वेजाइना में और नेजल कैविटी में। प्रिपेयर्ड बाय सपोस्ट्री बेस से बनाया जाता है जिसमें मेडिकामेंट को हम डालते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। इनकॉर्पोरेट का मतलब फॉर्म करते हैं, बनाते हैं या ऐड करते हैं इनटू ए बॉडी इन सच अ वे दैट इट विल आइदर मेल्ट। एक तो ना जैसे स्टील की सी होती है ट्यूब लाइक, है ना, उसमें हम सपोस्ट्री बेस में मेडिकामेंट को डाल के हम उसमें डाल के रख देते हैं, और ये सर्दी के टाइम पे ही ये बनाए जाते हैं क्योंकि हमें ये कि पिघल जाते हैं ना समर टाइम में, तो थोड़ा कूल प्लेसेस में इनको बनाया जाता है सपोस्ट्री बेस को, ठीक है। ये हमने इस तरीके से डाला, या तो वो मेल्ट हो जाएगा उसमें पूरा, और या फिर डिजॉल्व हो जाएगा बॉडी में जाते ही, ठीक है। तो हमने सपोस्ट्री को ऐसे बनाया है, ये उस कैविटी में जाके घुलेगा, ताकि वहां पे मेडिकामेंट को रिलीज कर दे, है ना। अवेलेबल इन डिफरेंट शेप, साइज एंड वेट। तो बॉडी कैविटीज में हमारी अप्लाई होती है सपोस्ट्री और पेस्ट्रीज। अवेलेबल हो गई डिफरेंट साइज में, और ये क्या करती है? लोकल, सिस्टमिक और मैकेनिकल एक्शन देती है। सिस्टमिक एक्शन वो होता है, लोकल तो वो जो स्किन पे हमारे इफेक्ट देगा, यानी उस पर्टिकुलर एरिया पे। सिस्टमिक जो हमारे पूरे ब्लड में चला जाएगा, है ना, ब्लड में जाकर के एक्शन देगा। मैकेनिकली यानी कि कहीं पे जैसे दिक्कत हो गई है ज्यादा, है ना, तो जैसे रेक्टम में वहां पे हम मैकेनिकली यूज कर लेंगे। ये देखो लिखा भी है स्टोर्ड इन ए कूल प्लेस में हम इन्हें स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? रेक्टल सपोस्ट्री, वेजाइनल, यूरेथ्रल सपोस्ट्री, नेजल, ईयर कोन, यहाँ पे भी हमारे ये यूज होते हैं, ठीक है। तो ईयर प्रिपरेशन में भी सपोस्ट्री आ सकती है, क्यों? क्योंकि ईयर कोन टाइप में यूज होते हैं, तो आप इसे वहां भी लिख के आ सकते हो। पेस्ट्रीज देखो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ये बस क्या वेजाइना में ही इंसर्ट करी जाती है। लार्जर देन रेक्टल सपोस्ट्री, जो रेक्टल सपोस्ट्री जो थी ना उनसे ज्यादा लार्ज होती है। ये मे बी कोनिकल भी हो सकती है, वेज शेप में भी हो सकती है, या फिर रॉड शेप में हो सकती है। तो ये हमारी पेस्ट्रीज टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, कैप्सूल फॉर्म में भी, तो इसीलिए हम इन्हें वेजाइनल टैबलेट या कैप्सूल भी कहते हैं। तो कहीं पे वेजाइनल टैबलेट की डेफिनेशन पूछे तो आप वहां पे पेस्ट्रीज के बारे में सब कुछ लिख के आना, ठीक है। कैप्सूल, और इसे हम स्टोर करते हैं कहाँ पे? कूल प्लेस में। एग्जाम्पल हो जाता है इसका क्लोट्रिमाजोल, वेजाइनल पेस्ट्री। क्लोट्रिमाजोल हमारी क्या एंटी फंगल क्रीम होती है ना, तो वो जो एक पेस्ट्री के फॉर्म में दी जा रही है यहाँ पे। तो ये था पेस्ट्रीज के बारे में। अब हम अपना नेजल प्रिपरेशन और ईयर प्रिपरेशन को भी देख लेते हैं इसमें,
ठीक है। देखो नेजल प्रिपरेशन ऐसी प्रिपरेशन जो कि अप्लाई करी जाएगी हमारी नोज में, नोज कैविटी में, नॉस्ट्रिल्स में जो जाएंगी, तो उसमें क्या आ जाता है, एक हमारा नेजल ड्रॉप आ जाता है। नेजल ड्रॉप लिक्विड प्रिपरेशन है जो कि एक्वस भी हो सकती है। ऑयल ड्रॉप्स यहाँ पे नहीं दिए जाते ताकि वो एरिया हमारा ब्लॉक ना हो जाए। तो इसे हम क्या करते हैं, इंस्टिल्ड करते हैं। देखो आंख में कोई भी प्रिपरेशन जा रही है, नाक में जा रही है, तो हम उस वहां पे अप्लाई वर्ड यूज नहीं करते। क्या वर्ड यूज करते हैं, हम वहां पे इंस्टिल्ड कर रहे हैं। इंस्टिल्ड इनटू द नोज विद ए ड्रॉपर की मदद से। ये हमारी कैसी होनी चाहिए, आइसोटोनिक, यानी कि हमारी स्किन के साथ, हमारे ब्लड के साथ जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल सेम रहे, है ना, और न्यूट्रल पीएच पे, ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, ऐसी होनी चाहिए। विस्कोसिटी बिल्कुल नेजल सिक्रीशन, यानी कि जो हमारे नाक से जो भी म्यूकस वगैरह निकल रहा है, बिल्कुल विस्कोसिटी, गाढ़ापन हमारी नेजल ड्रॉप का उसके जैसा होना चाहिए। बाय यूजिंग मिथाइल सेलुलोज। मिथाइल सेलुलोज थोड़ा बाइंडिंग का काम कर देता है, तो विस्कोसिटी और बढ़ जाती है इससे। एफेड्रिन नेजल ड्रॉप हमारा इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। जुकाम वगैरह हो गया तो एफेड्रिन वगैरह दिया जाता है ना, तो नेजल ड्रॉप में होता है ये। तो ये था नेजल ड्रॉप। अब हम इंसफ्लेशन और हमारे स्नफ्स को भी देख लेते हैं। वो भी हमारे क्या होती है, नेजल प्रिपरेशन होती है, ठीक है। मैं नोट्स में मेंशन कर दूंगी कि ये तीनों ही हमारी नेजल प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। देखो इंसफ्लेशन जो कि मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर टाइप होते हैं, जो कि इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं बॉडी कैविटीज में, यानी ये नोज में भी जा रहे हैं, हमारे गले में भी, ईयर में भी, कान में भी और वेजाइना में भी। विद द हेल्प ऑफ अपरेटस, एक यंत्र है जिसके थ्रू दिया जा रहा है, उसे हम इंसफ्लेटर बोल देते हैं। किसके ट्रीटमेंट में दे रहे हैं, ईयर, नोज, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया तो इंसफ्लेशन वर्ड आए तो समझना कि ये बॉडी कैविटी में ये भी दी जा रही है, तो ये भी हम नेजल प्रिपरेशन में डाल देते हैं। उसके बाद स्नफ्स क्या है हमारे, देखो फाइन एकदम पाउडर मेडिकामेंट है जो कि इनहेल किया जा रहा है नाक से, है ना। जितनी भी इनहेल्ड प्रिपरेशन है वो हमारी एक तरीके से नेजल प्रिपरेशन में आ जाती है। तो स्नफ्स हो गए, नॉस्ट्रिल में डाला जा रहा है ना, नोज का ही पार्ट है। और किसके लिए, एंटीसेप्टिक एक्शन हो, यानी कि वहां पे जितना भी डस्ट है सारी, है ना, इम्प्योरिटीज है वो सारी निकल जाएं। ब्रोंकोडाइलेटर, अगर जो नली है, ट्यूब है हमारी, है ना, जो लंग्स तक जा रही है, अगर हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, बंद हो गई हैं, तो वो उनको खोल देगा कौन, स्नफ। और अगर डीकंजेशन हो गया, वही कि डीकंजेशन एक्शन के लिए देते हैं, अगर कंजेशन हो गई है नोज में तो वो पूरे को डीकंजेस्ट कर देगा, तो स्नफ हमारे यहाँ पे यूज होते हैं। तो हमने 3 देख लिए, एक क्या था हमारा नेजल ड्रॉप, दूसरा था इंसफ्लेशन, और एक है हमारा स्नफ। अब हम अगला देखते हैं अपना क्या, ईयर प्रिपरेशन के बारे में। तो ईयर प्रिपरेशन में हमारी सपोस्ट्री भी आ जाती है, क्योंकि ईयर कोन की तरह यूज होती है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ईयर ड्रॉप्स हो जाती है हमारी, तो वो आएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो देखो ईयर ड्रॉप्स, ठीक है, ये हमने देख रखी है हमारी, एंटीबैक्टीरियल ये सारी आती है। तो सॉल्यूशन है किसका इसके अंदर, ड्रग का। इंस्टिल्ड यानी पुट करते हैं, रखते हैं ईयर में हम, किसकी मदद से, ड्रॉपर की मदद से, क्लीनिंग द ईयर को, है ना। और हमारा जो ईयर वैक्स होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए ईयर ड्रॉप्स का यूज किया जाता है। या इन्फेक्शन हो गया है छोटा मोटा, ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड इन्फेक्शन, तो यहाँ पे भी हम ईयर ड्रॉप। अब आप इसकी कंपोजिशन में देखो, अगर कहता है कि इसके अंदर कौन कौन से एक्सीपिएंट यूज होते हैं, देखो प्रिजर्वेटिव यूज होता है, जरूर लिख के आना, बाइंडिंग एजेंट, है ना, ये सारे डाल देना उसके अंदर, ठीक है। डाइल्वेंट हो गया, ये सब हम एक्सीपिएंट और बढ़ाने के लिए जो भी हमने फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट, फार्मास्यूटिकल एड्स पढ़े हैं, हम वो इनके अंदर लिख के आ सकते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप, फिनॉल ईयर ड्रॉप। तो इसमें अगर हम देखें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंपॉर्टेंट हमारे क्या क्या है, ऑइंटमेंट आ सकते हैं, क्रीम, पेस्ट, जेल, लिनीमेंट, ये मत छोड़ के जाना। मतलब टॉपिकल प्रिपरेशन हमारे सारे इंपॉर्टेंट है, सपोस्ट्री, पेसरीज भी 2-2 मार्क्स के, या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएंगे तो एक साथ आएंगे 4 से 5, तो आप इनको इजिली करके आ सकते हो। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स, स्टेराइल फॉर्मुलेशन, इन सभी को कवर करेंगे। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि और हमें इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए। और यार देखो, सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लेना, ठीक है। और इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू।